हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। दोस्तों, मैं आज के समय क्या देखता हूं कि लोग जो परेशान है ना, वो लिटिगेशन से या जो उनके ऊपर केस है जो उससे तो परेशान है ही, लेकिन स्वयं के द्वारा जो गलतियां होती हैं उससे वो ज्यादा परेशान है। यानी कुछ ऐसा कर लिया जो नहीं करना चाहिए था या कुछ ऐसा नहीं किया जो कि करना चाहिए था। अब ये होता क्यों है? क्योंकि आप मिसगाइड होते हैं या फिर यंगस्टर्स में एक प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा कुछ देख करके पढ़ करके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि ये केस तो मैं अपने आप ही सॉल्व कर लूंगा, मैं तो अपने आप ही लड़ लूंगा, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। किताबें पढ़ी, आर्टिकल देखे, वीडियो देखे, थोड़े से कानून समझे और कोर्ट में चले गए कि मैं तो अपने आप करूंगा। रिप्लाई भी खुद बना रहे हैं, सबमिट भी खुद कर रहे हैं। देखिए, एक चीज समझ लीजिएगा कि कोई भी फील्ड होती है ना, वहां पर कुछ पर्टिकुलर बंदे काम करते हैं। लाइक मेडिकल फील्ड होती है, वहां एक डॉक्टर काम करता है। हम कितनी ही गूगल पे बैठ के नॉलेज ले लें उस बीमारी से रिलेटेड, लेकिन हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते जो 20 से 40 साल से उस प्रैक्टिस में है। जब बात कुछ ज्यादा बिगड़ जाती है फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन कई बार देरी हो जाती है। यही सेम आज के समय पे लीगल फील्ड में भी हो रहा है। हमें लगने लगता है कि हमें सब कुछ पता है, और जो व्यक्ति पिछले 30 साल से, 40 साल से, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो प्रैक्टिस का पता है कोर्ट में समय समय पे क्या हुआ, कैसे होता है, किस चीज को क्या हैंडल करना है। क्योंकि नॉलेज ही सब कुछ नहीं होती, टैक्टिक्स भी कुछ चीजें होती हैं, तरीका भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार आप बिना एविडेंस के भी केस जीतते हैं, वो केवल आपके वकील साहब की काबिलियत होती है। कुल मिला के बात यह है कि यदि आप मोटे तौर पर खुद से ही चीजों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में आपको नुकसान भी हो सकता है, और ऐसा नुकसान भी हो सकता है जिसकी कल को भरपाई ना हो सके। तो ऐसा मत करिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, पहले आप उस चीज के बारे में प्रॉपर समझें, लीगल गाइडेंस लें, उसके बाद आगे बढ़ें। कॉन्फिडेंस एक अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को मार देता है। अब दोस्तों, ऐसे मेरे पास कई सारे मामले आए जिसमें लोगों ने क्या किया, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन डीवी में बना के खुद ही डाल दी, और ऐसी एप्लीकेशन डाली कि तौबा तौबा। यानी खारिज तो हुई हुई, लेकिन कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इतना कुछ लिख दिया उनके खिलाफ कि वो आगे तक उनको प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होनी है। इसी तरह से कल एक मामला आया था जहां एक बंदे ने हाई कोर्ट में एक रिट फाइल कर दी। हाई कोर्ट ने बोला इस रिट को वापस ले लो, क्योंकि अगर वो वापस नहीं लेता तो कॉस्ट लगा देती हाई कोर्ट कि आप कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हैं। तो उसको अपनी ही रिट वापस लेनी पड़ गई। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? ये सब इसीलिए हो रही है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं और हमें लगता है हम सब कुछ खुद कर लेंगे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास रोज आते हैं। कोई डाइवोर्स में गलती कर रहा है, कोई चाइल्ड कस्टडी में गलती कर रहा है, कोई 498 में गलती कर रहा है। कभी भी ऐसा मत करिए, क्योंकि आपके जीवन का सवाल होता है। अगर कुछ गड़बड़ हो गया, उसका जो खामियाजा होगा, जिस दिन वो रिजल्ट आपके सामने आएगा, उस दिन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई ये फील्ड या फिर मेडिकल फील्ड, ये दोनों ही फील्ड ऐसी होती हैं, इसमें बहुत सोच समझ करके ही आपको आगे चलना चाहिए। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो जनरल इंफॉर्मेशन होती है, यानी एक पर्टिकुलर लॉ क्या कहता है या किसी की ओपिनियन या अपनी राय क्या होती है, लेकिन आपका सबका मामला डिफरेंट है और हर मामले पर डिपेंड करता है कि उसको कैसे डील किया जाए। हर मामले की परिस्थितियां अलग होती हैं। आप देखेंगे कि अगर 10 मामले लगे होते हैं तो 10 मामले की स्ट्रेटेजीज अलग होती हैं, तरीका अलग होता है। तो फिर इसीलिए आप एक कॉमन विचारधारा नहीं अपना सकते। बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे जो आज के समय पे इंटरनेट से फॉर्मेट डाउनलोड करके खुद ही उस फॉर्मेट में सारी चीजें भर के उसको कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे देखे, रजनीश नेहा का जो एफिडेविट होता है उसका फॉर्मेट डाउनलोड करके खुद से ही लगे पड़े हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, टाइम भी खराब होगा। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मेरा एक घर है, उसके अंदर 2 कमरे, एक किचन है, और उसमें मुझे पेंट करवाना है। मैंने पेंटर से बात करी। पेंटर ने कहा साहब मैं इसमें जो है 10,000 रुपये आपसे लूंगा, मैं आपका पूरा बढ़िया कर दूंगा, मेरे को ये सामान ला दो। अब मैंने विचार किया कि यार 10,000 रुपये से देने करना क्या है इसमें, मैं अपने आप ही कर लूंगा। और मेरी छुट्टी थी, मैंने कहा चलो छुट्टी वाले दिन ये काम अपने आप करेंगे। मैं बाजार गया और सामान लेके आया। पेंट की एक बाल्टी आती है 6,000 की, 7,000 की। खैर मैं 20-25 हज़ार का सामान ले आया पेंट का, जो मुझे चाहिए था, और मैं लगा खुद से करने। और खुद से कर तो मैंने दिया, लेकिन जब मैंने कर दिया तो मेरे को कम से कम जहां पे 1 दिन लगना था वहां 2 दिन लगेंगे, या जहां 2 दिन लगने थे वहां 4 दिन लगेंगे। एक तो टाइम डबल लगा। लेकिन जब काम पूरा हो गया तो मैंने देखा यार ये तो क्लैरिटी नहीं आ रही है। मैंने देखा कि यहाँ पे दरारें से दिख रही हैं, या मैंने देखा ऑब्वियसली क्योंकि मेरा वो काम नहीं है, मैं तो लग गया था बस उसमें कि ठीक है अपने शौक से या फिर ये सोच के कि कुछ पैसे बचेंगे। लेकिन जब मैंने देखा कि सारा ही काम खराब सा हो गया तो उससे हुआ क्या, मेरा मटेरियल उसमें जो 25,000 रुपए का लगा वो भी वेस्ट हो गया। दाग धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, पुट्टी ठीक से नहीं हुई है, सिलन आने लगी कुछ समय के बाद, पपड़ी उखड़ रही है कहीं से। तो यानी क्या हुआ, मेरा वो 25,000 रुपए का जो मटेरियल था वो भी वेस्ट हो गया। इससे अच्छा क्या होता कि मैं उसको 10,000 रुपए देता, 25,000 रुपए का सामान देता, 35,000 रुपए में मेरा काम चल जाता। अब मैंने क्या किया, 25,000 का सामान भी लगा दिया, अपना 2 दिन का टाइम भी खराब किया। अगर वही 2 दिन में अपना काम करता तो जाहिर सी बात है उसमें मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग भी होती। तो वो बात तो वहीं की वहीं आ गई, 35 मेरे को तब भी पड़ता। लेकिन मैंने क्या किया, ज्यादा दिमाग चलाया और चीजें खराब कर दी।
अपना नुकसान कर लिया। और ये तो चलो फिर भी ऐसी चीज है जिसमें केवल पैसे का नुकसान हो रहा है, लेकिन लिटिगेशन तो एक ऐसी चीज है जहां पे पैसे के साथ साथ आपकी लाइफ भी स्पॉइल हो सकती है। फिर भी अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो ये बहुत गलत है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य होता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ समझाता रहूं जो आए दिन प्रैक्टिस में हमारे सामने आता है, या फिर लोगों से बात करके हमें पता चलता है कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन पर मैं वीडियोज लाते रहता हूं। अभी मेरे को लगा कि यंग बच्चे अधिकतर ऐसे कर रहे हैं जो 25 से 30 के बीच में, तो बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए इसको। मेरी सलाह यही है, बाकी हो सकता है सबकी ओपिनियन अलग हो, आप अपनी ओपिनियन को यूज करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।